हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 6.6 में हमने क्या किया था कि अगर आपके पास क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में है तो पहले हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में यानी कि होल स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएंगे। उसके बाद वो एक्सरसाइज 6.5 की तरह बन जाती थी और फिर हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए सॉल्व कर लेते थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.7। एक्सरसाइज 6.7 में हम सीखेंगे, इसका टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसके ऊपर u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी का। एक फार्मूला तो था डेरिवेटिव्स में u मल्टीप्लाई बाय v, कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम यूज़ करते हैं u इंटू वी का फार्मूला। वो फार्मूला क्या होता था? u v इज इक्वल्स टू u v डैश प्लस v u डैश। लेकिन इंटीग्रेशन का जो u इंटू वी का फार्मूला है वो डिफरेंट है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला लगेगा, लेकिन साथ में वो तमाम टेक्निक्स इंटीग्रेशन की जो अब तक हम सीख चुके हैं वो सब लगेंगी और वो सब आपको आनी चाहिए। तो u इंटू वी का फार्मूला क्या है? u डॉट वी, कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बराबर होता है u मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेट ऑफ v माइनस इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ u मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेट ऑफ v और ओवरऑल का dx। ये फार्मूला समझने के लिए ये फार्मूला किस तरह लगता है उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर आपको ये फार्मूला बहुत इजी लगेगा। सपोज डेट हमने क्वेश्चन नंबर 1 चूज़ किया है एक्सरसाइज 6.7 का 1 का फर्स्ट पार्ट है हमें इंटीग्रेट करना है x ln x dx को। तो मैंने आपको बताया कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं? u इंटू वी के फार्मूले से। अब आपने लेना है, दो फंक्शंस आपके पास हैं, एक आपके पास है x और एक आपके पास है ln x। अब आपको क्या करना है? एक फंक्शन को लेना है u और एक को लेना है v। जिसको आप u लेंगे स्टूडेंट्स उसको हमेशा डेरिवेट करना होता है, उसका डेरिवेटिव निकालना होता है, और जिसको हम v लेते हैं उसको हमेशा इंटीग्रेट करना होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किसको u लें और किसको v लें। ये है असल काम इसमें, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि किसको u लेना है और किसको v लेना है। जैसे इस केस में मैं u ले रहा हूँ ln x को और v ले रहा हूँ मैं x को। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा काम मैंने क्यों किया? क्योंकि u का हमें निकालना होता है डेरिवेटिव। तो मैंने u लिया ln x du बाई dx। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x। v मैंने क्या लिया है? x। v को क्या करना होता है? इंटीग्रेट करना होता है, और x का इंटीग्रेशन आपको पता है पावर में 1 ऐड करके वही चीज़ नीचे लिख देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब आप ये सोचेंगे कि चलो यार हम एक काम करते हैं हम u ले लेते हैं x को और v ले लेते हैं ln x को। ओके, ले लीजिए। अगर आप u लेते हैं x को तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, गुड, थम्स अप। बट अगर आप v लेंगे ln x को, ln x की इंटीग्रेशन होती ही नहीं है। देयर इज़ नो फार्मूला ऑफ इंटीग्रेट ऑफ ln x, तो आप फंस जाएंगे। लिहाजा आप ऐसे फंक्शन को u लेंगे जो इजीली डेरिवेट हो सके और ऐसे फंक्शन को v लेंगे जो इजीली इंटीग्रेट हो सके। तो इसलिए मैंने u को लिया ln x और v को लिया मैंने x। अब जब आपके पास u भी आ गया v भी आ गया, u को हमेशा करते हैं डेरिवेट, u का डेरिवेट आ गया, डिफ्रेंशिएट कर लिया आपने। v को हमेशा करते हैं इंटीग्रेट। अब ये वाला फॉर्मूला देखें, इस फॉर्मूले को किस तरह आप लगाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? u आपने क्या ऐड किया? ln x। तो u की जगह पर आ गया ln x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेट ऑफ v dx। इंटीग्रेट ऑफ v dx भी आप कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं आप? x स्क्वायर अपॉन 2। तो इस जगह पर आपने लगा दिया u टाइम इंटीग्रेट, आपके पास क्या? x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस फॉर्मूले का ये रहा, माइनस फॉर्मूले का ये रहा, इंटीग्रेट क्या लिखा हुआ है? du बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ u। डेरिवेटिव ऑफ u आपने क्या निकाला? डेरिवेटिव आपने u निकाला 1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेट v dx आप पहले ही कर चुके हैं, जो कि क्या था? x स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गया x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dx। ये आ गया। क्या काम खत्म हो गया? नहीं। जब ये सारी चीज़ें आप पुट कर देते तो एक इंटीग्रेशन का साइन बाकी रहता है। तो
तो अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले ये लिखा हुआ ln x एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इनका काम खत्म हो चुका है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को पहले लिख लिया, ln x को बाद में लिख लिया, माइनस देखिए ये x है, इस x से इसका स्क्वायर कट गया, और ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा x dx। तो अभी इंटीग्रेट रहता है एक, इंटीग्रेट x dx, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे लिख लिया, ln x ऐसे लिख लिया, -1/2। और आप जानते हैं स्टूडेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि पावर में 1 ऐड करके वही चीज़ नीचे लिख देते हैं। आखिरी स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ln x -1/2 इंटू 2 1/4 और एक्स स्क्वायर और प्लस c ज़रूर लगता है क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो आखिर में प्लस c लगाना ना भूलें। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक फंक्शन को लेते हैं u, एक फंक्शन को लेते हैं v, u का मालूम करते हैं डेरिवेटिव, v को करते हैं इंटीग्रेट और पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। चलें एक सवाल और करते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। मैंने लिया है तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट है इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x dx। पहला काम क्या है, एक को u लेना, एक को v लेना। u किसको लेना है, जिसका डेरिवेटिव इजीली आ सके, v किसको लेना है, जिसको जो इंटीग्रेट इजीली हो सके। यहाँ मैंने u लिया है tan इनवर्स x, u का डेरिवेटिव क्या होगा, du/dx tan इनवर्स x, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। v आपने क्या लिया है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में 1 ऐड करके वही चीज़ नीचे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x³ 3। अब आप फिर वही सवाल आपके जहन में आएगा कि यार अगर मैं इसको u ले लूँ, इसको v ले लूँ, ओके, इसको अगर आप u लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, लेकिन अगर आप इसको v लेंगे तो इंटीग्रेट ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा, कोई फॉर्मूला ही नहीं है tan इनवर्स x का। तो अगर आपने v को tan इनवर्स x ले लिया तो आप उसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, तो फिर आप आगे जा ही नहीं सकते। तो इसलिए करेक्ट पोजीशन में लेंगे वो फंक्शन लेंगे u जिसका डेरिवेटिव आ सके इजीली, और वो फंक्शन लेंगे v जिसका जो कि इंटीग्रेट हो सके इजीली। अब आपके पास u भी आ गया, v भी आ गया, du/dx भी आ गया और इंटीग्रेट v dx भी आ गया, v dx भी आ गया। अब आप इसको पुट कर दें इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला आपसे क्या कहता है, सबसे पहले क्या रखो, u आपके पास क्या है tan इनवर्स x रख दिया, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेट v dx, इंटीग्रेट हम कर चुके हैं, क्या आंसर आ रहा है x³/3, ये वाला माइनस फॉर्मूले का आ गया, इंटीग्रेट du/dx आप निकाल चुके हैं, क्या आ रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डॉट इंटीग्रेट v dx आप कर चुके हैं x³ dx। तो मैंने आपको बताया ना, फॉर्मूले में पुट करने के बाद एक इंटीग्रेशन का साइन बाकी बचता है, उसको फिर अगले स्टेप में इंटीग्रेट करते हैं। ये x³ को पहले लिख लिया, ये tan इनवर्स x आ गया ऐसे ही, ये कांस्टेंट 1/3 को बाहर कर लिया, यहाँ बचा x³ प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अभी इस वाले पोर्शन को जब तक सारी साइंस इंटीग्रेशन की नहीं ख़त्म होंगी उस वक्त तक हम अपने आंसर को फाइनल आंसर नहीं बोलेंगे। तो अब ये बाकी बच गया, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो मैं इसको अलग से ले लेता हूँ, अलग से लेके इंटीग्रेट करके बाद में मिला दूंगा इसके साथ, क्योंकि मैं अगर इसको इसके साथ लेके चलूँगा तो इस चीज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो आंसर आ चुका है। तो अब मैं कंसीडर कर लेता हूँ इंटीग्रेट ऑफ x³ प्लस एक्स स्क्वायर dx। लेट कर लेता हूँ मैं, लेट t इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। u मैं इसलिए नहीं ले रहा कि u ऑलरेडी आ चुका है, तो किसी और वेरिएबल की फॉर्म में ले रहा हूँ। तो t इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dt/dx 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो dt/2 को यहाँ ले जाए, dx को वहाँ ले जाए, तो dt/2 हो जाएगा x dx। अब पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले के अंदर, इंटीग्रेट सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, x³ को ब्रेक कर देता हूँ, किसमें, x² इंटू x, और ये वाला dx पहले लिखा हुआ है और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, इसको कुछ नहीं किया। इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से निकल सकती है, यहाँ से, इस जगह पे देखें, इस 1 को अगर मैं वहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा t-1, और यहाँ क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं रख सकता हूँ t-1 डॉट एक्स dx की वैल्यू क्या है, एक्स dx की वैल्यू लिखी हुई dt/2 आ गया। अपॉन में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपने क्या लिया, t लिया, तो ये आपके पास आ गया t। तो पूरी की पूरी चीज़ सब्स्टिट्यूट हो गई। अगर हमने आधा सब्स्टिट्यूट किया, x भी नज़र आ रहा होता और t भी नज़र आ रहा होता तो सवाल पूरा ख़राब हो जाता। और आगे चलते हैं, इस 1/2 को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेट, यहाँ क्या बचा t-1, अपॉन में क्या बचा t, और ये रहा dt। इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट के लिए इसको ब्रेक कर दें, t/t dt कर दें, -1/t dt कर दें, t को इसके नीचे भी लगा दिया, इसके नीचे भी लगा दिया। और आगे चलते हैं, अगले स्टेप में t से t कट गया तो खाली क्या बचा dt, माइनस इंटीग्रेट 1/t dt। dt क्या होता है आपको पता है, d से इंटीग्रेट कैंसिल हो गया, d रह गया -1/t।
ln t का डेरिवेटिव क्या होता है? ln t का डेरिवेटिव होता है 1/t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln t, ये आ गया। तो 1/2 t आपने क्या लेट किया था? 1 + x², दोबारा वापस आ जाए, माइनस ln t आपने क्या लेट किया था? 1 + x²। यहाँ तक आप पहुँच गए, सारा काम खत्म हो गया। यहाँ लाके छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब आपने क्या करना है, इसको वापस मिलाना है। आपने अपना काम यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से कंसीडर किया था, दोबारा लिखें पूरा आंसर। x³ tan 1x, x³ tan 1x माइनस 1/3, और इस पूरे का जो इंटीग्रेट आया वो क्या है? ये रहा। तो मैंने लिख दिया इस पूरे की जगह पर -1/3 मल्टीप्लाई है, ये क्या लिखा हुआ है? 1/2 × 1 + x² माइनस ln ऑफ 1 + x²। बस थोड़ा सा काम और कर लें। x³ tan 1x, ये 1/2 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको बाहर कर दें, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, -1/6 हो जाएगा। 1 + x² माइनस ln 1 + x² ब्रैकेट बंद, और आखिर में प्लस सी लगा के आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें आपको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप बस एक ही लेक्चर में सब कुछ सीख जाएंगे, नहीं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा किसको यू लेना है, किसको वी लेना है। तो ये आपका आ गया आंसर किसका? पार्ट 3 का। चले, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक पार्ट आपको और करवाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इसको रब कर देते हैं। अब मैं ले लेता हूं इसी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। इंटीग्रेट tan 1x dx। अब आपके जहन में आएगा कि अभी तो सर ने कहा था कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो u × v का फॉर्मूला लगता है। यहाँ तो सिर्फ एक ही फंक्शन है tan 1x। स्टूडेंट, बात यह है कि ये फॉर्मूला उस वक्त भी लगता है जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं कहा मैंने। और ये फॉर्मूला उस वक्त भी लगता है जब क्वेश्चन इस फॉर्म में हो कि ना तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, जैसे tan 1x का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ना हम इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से कर सकते हैं कि tan 1 को अगर मैं u ले लूँ तो du/dx हो जाएगा 1/x + x², वो भी नहीं हो सकता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही ना हो, ना तो उनका कोई फार्मूला हो, ना वो सब्स्टिट्यूशन से हो रहे हो, उस वक्त भी आप u × v के फार्मूले से इसको करेंगे। लेकिन आपके जहन में ये आएगा कि यहाँ पर तो दो फंक्शंस है ही नहीं, तो अगर हमने इसको u × v के फार्मूले से करना भी है तो u किसको बोले और v किसको बोले? आपका मसला मैं 1 सेकेंड में हल कर देता हूँ। हम इसको कर लेते हैं इस तरह, tan 1x डॉट 1 dx। कोई भी चीज़ जो 1 से मल्टीप्लाई होती है वो वही चीज़ दोबारा आ जाती है, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आप एक फंक्शन को u कहते हैं और एक को v कहते हैं। अब आपका u क्या हो जाएगा? tan 1x, और v आप ले लीजिए 1। आपको समझ में आई होगी बात। अभी मैंने आपको बताया था इस वाले पीछे वाले सवाल में कि इसको हम v ले ही नहीं सकते, v लेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। अगर इसको v ले लेते तो पहले ही सॉल्व नहीं हो जाता, तो इसलिए इसको तो u ही लेना पड़ेगा। तो du/dx, tan 1x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x²। इंटीग्रेट v dx = 1 dx। dx का क्या होता है? x + c। तो आपके पास u भी आ गया, v भी आ गया, du/dx भी आ गया, और इंटीग्रेट v dx भी आ गया। अब आपने क्या करना होगा? अगला काम इसको फॉर्मूले में पुट करना है। क्या है फॉर्मूला? u आपके पास आपने क्या लिया? tan 1x डॉट v dx क्या आ रहा है आपके पास? x माइनस, ये साइन किसका है? इंटीग्रेट du/dx आपने क्या निकाला? ये लिखा हुआ 1/1 + x²। मल्टीप्लाई है v dx, इसको आपने इंटीग्रेट क्या किया? x, और ये होल क्या लिखा हुआ आखिर में? dx। तो x tan 1x माइनस इंटीग्रेट x1 x/1 + x² dx। यहाँ तक अब पहुँच गए। अब इसको इंटीग्रेट करना है।
अब इसको इंटीग्रेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तो ये कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, लेट x इज इक्वल टू 1 tan थीटा। एक ये है कि आप फॉर्मूले से कर लें, लेकिन एक ये है कि आप थोड़ी सी अगर इसके अंदर अमेंडमेंट करें, थोड़ा सा इसमें कुछ एडिशन या कुछ मल्टीप्लिकेशन करें तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्या मतलब, ये देखें x tan इनवर्स x माइनस, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 2 से डिवाइड करना भी पड़ेगा क्योंकि ये रूल है। अब आप गौर से देखें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, मौजूद है डेरिवेटिव। आपको अभी बताया 1/1 प्लस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 मौजूद है तो आप क्या लिखते हैं ln ऑफ 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मौजूद है 2x, तो आप इसको क्या लिखेंगे ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। काम खत्म हो गया। कितना आसान हो गया, कितना छोटा हो गया है सवाल। सिर्फ और सिर्फ एक ज़रा सी टेक्निक यूज़ करके, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। अगर मैं इसको उस वाले तरीके से करता, सब्स्टिट्यूशन के मेथड से, लेट x इज इक्वल टू 1 tan थीटा, तब भी यही आंसर आना था एंड के अंदर, लेकिन वो काम बहुत लंबा हो जाता। तो इसलिए इंटीग्रेशन की टेक्निक्स अगर आपको आती हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये आज मैंने आपको सिखाए फार्मूला ऑफ u इंटू वी, कुछ क्वेश्चंस करवाया, कुछ पार्ट्स करवाया। आई होप कि आपको ये पार्ट्स और ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको पता लगा होगा कि u इंटू वी का फॉर्मूला कहाँ लगता है। जैसे मैं आपको एक और चीज़ अपनी तरफ से बताता हूँ। देखिए, अगर आपको एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से लेता हूँ, अगर आपको ln x dx आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो स्टूडेंट ये भी यही कंडीशन है, क्योंकि ln x का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला ही नहीं होता, तो ये भी u इंटू वी के फार्मूले से होगा। तो आप किसको u बोलेंगे, किसको v बोलेंगे, वही बात हम यहाँ पर 1 लगा देंगे। और अब आप करेंगे u आप ले लेंगे ln x, v आप ले लेंगे 1 dx, बल्कि 1 सॉरी, तो du बाय dx क्या हो जाएगा आपके पास, ln x का क्या होता है 1/x, और v 1 का आपने अभी क्या निकाला था थोड़ी देर पहले x, तो इंटीग्रेट ऑफ v dx आपके पास क्या हो जाएगा x प्लस c। और अब आप इसको पुट कर देंगे u इंटू वी के फॉर्मूले में। u आपके पास क्या है फॉर्मूले में ln x, मल्टीप्लाई बाय, बल्कि डॉट से चल रहा हूँ तो डॉट से चला है, v dx कितना है आपके पास x, माइनस इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास क्या है 1/x, इनटू इंटीग्रेट ऑफ v dx आपके पास क्या है x dx। तो ये हो गया x ln x माइनस x से x कट गया, इंटीग्रेट dx, x ln x माइनस ds का क्या होता है x प्लस c। आप देखें ln x की इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले की मदद से कितनी आसान हो गई है। अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो इंटीग्रेट हम इसको कर ही नहीं सकते थे। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि आप इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करें, देखें किसको u बोलें किसको v बोलें। जहाँ दो फंक्शंस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, एक ही फंक्शन दिया हुआ है और उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको भी हम बाय पार्ट से करेंगे। एक को u बोलेंगे और v अपनी तरफ से 1 को बोल देंगे, क्योंकि 1 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब ही ये है कि आप क्वेश्चन को पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर लेंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, 6.3 के बाद सबसे बड़ी एक्सरसाइज 6.7 है, तो कोई भी क्लास मिस नहीं करिएगा, सारी क्लासेस लीजिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करवाएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।